एस्तर से कि सब यहूदियों को मार दिया जाएगा। और देख तो पटरानी बन गई, पटरानी बन गई। पटरानी मतलब प्रधानमंत्री की पत्नी, प्रधानमंत्री मतलब राजा की पत्नी पटरानी बन गई है। और तेरे पास ये अधिकार है, अगर राजा किसी कारण से नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में यदि कोई निर्णय लेना तो ले सकती है। ये बताता है, ये उनकी व्यवस्था बताती है। ओके, तो ये जो व्यवस्था यहाँ बता रही, इसने कहा ठीक है ये तो। तब इसने कहा कि फिर ठीक है मैं देखती हूँ। फिर लेकिन वो क्या कह रहा है, देख सुन, अगर तू चुप रही तो यहूदियों का छुटकारा कैसे ना कैसे हो जाएगा, परमेश्वर रास्ता निकाल देगा। परंतु यदि आज तू चुप रही तो तू अपने पिता और अपने घराने समेत नाश हो जाएगी। अब समझेगा इसको। व्यवस्था, वहां की व्यवस्था क्या बता रही है, जो हम उसको पढ़ रहे हैं। यह लिखा है कि मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था, ठीक है ना। ये जो मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था है, अटल इनका जो संविधान है उसमें लिख दिया फला फला दिन इतने तारीख को इस वाले दिन सारे यहूदियों को एक ही बार मार दिया जाए। चिट्ठियां भेज दी गई है, सिग्नेचर हो गए हैं, व्यवस्था के अनुसार कह दिया गया। लेकिन जब मोर्देकै ने उसे कहा कि तू समझ और इसके अनुसार चलेगी, तो तब उसने कहा ठीक है तुम उपवास रखो, मैं प्रार्थना करूंगी। और ये प्रार्थना करके उपवास करके जब ये उसके राजा के पास जाती है, जबकि राजा जब तक किसी को ना बुलाए उसके पास जाना अभी कोई जा नहीं सकता, संभव नहीं था। पर ये गई और राजा ने इसको अपने पास बुलाया, फिर बैठ करके बात हुई। तब इसने कहा, उन बातों को बताया, और वो जो फरमान जारी हो गया था कि यहूदियों को मार दिया जाए, कोई यहूदी ना बचे, अब वो तीर उल्टा हो गया। अब वो तीर उल्टा हो गया। कैसे हुआ कि एक चीज को हम समझे कि व्यवस्था वहां का जो संविधान था वो क्या कह रहा था। संविधान में ये था जो मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार वो टल नहीं सकती, वो बदली नहीं जाती है, लेकिन बदल दी गई है। सबसे पहले परमेश्वर, उपवास, प्रार्थना। लेकिन करेगा कौन? कोई बंदा करेगा ना। अब ये एस्तर वहां पहुंचा दी गई है पटरानी बनने के लिए, ये तैयार हो गई, पटरानी बन गई है। अब अगर सिर्फ ये पटरानी के ये सोचती यहूदियों का कुछ भी मुझे क्या लेना, मैं तो पटरानी बन गई, मेरी तो ऐसे, मैं तो गुलाम थी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे, ये सोच सकती थी। लेकिन क्योंकि ईमानदार थी, इसने उपवास रखा, और उपवास रख करके इसने प्रार्थना किया, तो जो व्यवस्था थी, जो अटल थी, जो मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था थी, वो भी बदल दी गई उपवास और प्रार्थना के द्वारा। गलत रीति है, क्योंकि कोई किसी तुम्हारे दुश्मन ने षड्यंत्र रच करके तुमको जेल कराना चाहता, आजीवन कारावास में तुमको डालवाना चाहता है। और वो मजबूत लोग हैं। जो इनका विरोधी था वो राजा का खास था, हामान राजा का खास था, उसने षड्यंत्र रचा इनको सबको तबाह करने के लिए। वैसे कोई दुनिया में हो सकता है, कोई सजा हो गई है, जज ने भी कह दिया, वकील ने कह दिया, जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ने कह दिया, ये बच नहीं सकता, क्योंकि ये व्यवस्था कह रही है, कानून कह रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास रखते हैं, परमेश्वर उसको भी बदलवा सकता है। गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियम नहीं बदले जाएंगे, व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बदला जाएगा, पर सच सामने आ जाएगा उपवास के द्वारा। आमीन। ओके, ये चुप नहीं रही, इसने काम करना शुरू किया। और जब हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, दानियल 6 का 8 हमने पढ़ा, तो